आज मैं बात करूंगा यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के बारे में। उसका इलाज कैसे होता है, सर्जरी कैसे होती है। देखो, इसके बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी कि पता कैसे चलता है कि पेशाब की थैली में कैंसर है। गुड इवनिंग, मेरा नाम है डॉक्टर अमित बंसल। मैं हूँ सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक्स। किसी के भी पेशाब में अगर खून आता है या फिर खून के थक्के आते हैं, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि पेशाब की थैली में पर्टिकुलरली कैंसर हो सकता है। ये ज्यादा चांसेस तब हो जाते हैं अगर एज एडवांस्ड है या स्मोकिंग की बहुत एक्सटेंसिव हिस्ट्री है तो। अब अगर बात करते हैं कि इसका पता कैसे चलता है, तो पता जो है सिंपल अल्ट्रासाउंड या सीटी के बेसिस पे इसका पता चल जाता है। ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेजेस पे सर्जरी ही होती है। सर्जरी दो कारणों से की जाती है। सबसे पहला कि जो अंदर से ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकना है ताकि पेशेंट को जो है ऑनगोइंग लॉसेस से बचाया जा सके, उसका हीमोग्लोबिन प्रिजर्व कर सके। दूसरा, जब पेशाब के रास्ते कैमरा डालते हैं इस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो जो गांठ है, कैंसर की गांठ है, उसको पूरा का पूरा एंडोस्कोपिकली निकाल देते हैं। इसको कहते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। इसको इलेक्ट्रिकल करंट से भी किया जा सकता है, इसको लेजर से भी किया जा सकता है। दोनों का रिजल्ट बिल्कुल एक जैसा होता है। ये होती है इनिशियल सर्जरी, या फिर आप कह सकते हो इनिशियल बायोप्सी। ये सर्जरी ही अपने आप में पूरी बायोप्सी होती है, क्योंकि कुछ भी अंदर छोड़ा नहीं जाता, गांठ निकाल दी जाती है। हाँ, हम सर्जन्स को अगर ऐसा लगता है कि ये गांठ काफी सुपरफिशियल है, ये गहरी नहीं गई है, तो इसी प्रोसीजर के तुरंत बाद पेशाब के रास्ते एक दवा होती है माइटोमाइसिन। इसको पेशाब की थैली में डाल करके हम छोड़ देते हैं 1 घंटा के लिए क्लैंप करके फोलिस। इसके पीछे की धारणा ये होती है कि कोई भी कैंसर के ऐसे सेल्स जो कि रिसेक्शन के बावजूद वहां पे आसपास फ्लोट कर रहे हैं, वो वहां पे या किसी और जगह पे सेटल डाउन होके किसी नई ग्रोथ को फ्यूचर में बढ़ावा ना दें। तो ये माइटोमाइसिन जो है एक लोकलाइज कीमोथेरेपी होती है, सुपरफिशियल कैंसर्स में बहुत काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, और काफी हद तक इसी से सुपरफिशियल कैंसर्स का पूरा ट्रीटमेंट भी हो जाता है। यानी कि और किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। बहरहाल, जो भी अंदर से गांठ निकलती है उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। टेस्टिंग के लिए जब भेजा जाता है तो पैथोलॉजी वाले अपने माइक्रोस्कोप में देख के ये बताते हैं क्या ये ट्यूमर है कि नहीं है तो किस टाइप का है, किस टाइप की इसकी बेसिकली हिस्टोलॉजी है, और कितना एग्रेसिव है, कितना हाई ग्रेड है, कितना डेप्थ में ये गया हुआ है। आगे का जो भी ट्रीटमेंट होगा ये इसी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि ट्यूमर आपका कितना एग्रेसिव है और कितनी गहराई तक ऑलरेडी फैल चुका है। अगर ट्यूमर बहुत एक्सटेंसिवली नीचे गहरा ब्लैडर को इन्वॉल्व कर चुका है या काफी सारी जगह पे इन्वॉल्व कर चुका है, बहुत हाई रिस्क डिजीज है, या फिर उसमें वेरिएंट हिस्टोलॉजी एक चीज होती है जिसमें सार्कोमोटॉइड या फिर नेस्टेड वेरिएंट या और काफी सारे इसमें वेरिएंट्स आते हैं, जो माइक्रोपैपुलरी वेरिएंट, जो कि बहुत ही एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं। यानी कि बीमारी वापस पलट के आएगी ही आएगी और बहुत एग्रेसिव तरीके से आएगी। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं कि बजाय इसके कि ये कुछ महीने में बीमारी पलट के आए और शरीर में फैल जाए, तो बेस्ट है कि उस पूरे के पूरे ब्लैडर को हम निकाल दें और हमेशा हमेशा के लिए इसका अंत हो जाए। इसको कहते हैं रेडिकल सिस्टेक्टमी, यानी कि पूरा का पूरा मसाना निकाल दिया जाता है, साथ में लिम्फ नोड्स निकाली जाती हैं। और अगर आपका किडनी फंक्शन ठीक है, पेशेंट यंग है, यूरिन कंट्रोल अच्छा हो सकता है और ट्यूमर एक्चुअली ब्लैडर नेक से काफी दूर है, तो हम अंदर ही अंदर इंटेस्टाइन का एक पीस यूज करके नया मसाना बना सकते हैं। हाँ, अगर पेशेंट का किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है तो उस केसेस में हमेशा बेस्ट रहता है कि पेशाब का रास्ता अंदर बनाने की जगह पेट से निकाल दिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि उधर एक बैग लगता है जो कि लाइफ लॉन्ग लगा रहता है, लेकिन ये किडनी फंक्शन पे कोई भी बुरा असर नहीं डालता है। तो ये बात हुई रेडिकल सिस्टेक्टमी के बारे में। इफ हाउएवर वी फील कि जब ट्यूमर का पता चला है वो बीमारी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है, यानी कि एक जगह पे एक छोटी रसौली पड़ी थी, भले से ही वो गहरी है लेकिन एक ही जगह पे थी और ऑपरेशन में हमने सारी निकाल दी है, तो ऐसे केसेस में कई बारी ब्लैडर कॉन्जर्वेशन प्रोटोकॉल फॉलो किया जा सकता है। आजकल कुछ दवाइयां ऐसी आ चुकी हैं जो कि रेडिकल सिस्टेक्टमी जैसी मेजर सर्जरी को अवॉइड करने में हेल्प कर सकती हैं, और ये पेशेंट के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट की तरह काम करती है। इसका ही दूसरा पहलू ये है कि मान लीजिए बीमारी ऐसी जगह ऐसे टाइम पे पता चलती है कि बीमारी ऑलरेडी ब्लैडर से निकल के आसपास की ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर चुकी है या शरीर में और ऑर्गन्स पे जा चुकी है,
उस केस में अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को हम कोई मेजर एक्सटेंसिव सर्जरी नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस में जो है उनको कीमोथेरेपी की तरफ ही रुख करना पड़ता है। देखिए, जितने भी यूरिनरी कैंसर्स होते हैं, किडनी कैंसर हुआ या ब्लैडर कैंसर हुआ या प्रोस्टेट कैंसर हुआ, उसमें आम तौर पे जो यूरोथेलियल कैंसर्स होते हैं, यानी कि यूरिनरी पैसेज की जो लाइनिंग होती है, चाहे ये लाइनिंग किडनी के अंदर है, चाहे ये लाइनिंग आपके मसाने के अंदर यानी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, ये कैंसर जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और इनको जल्दी ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं किडनी कैंसर की बात करता हूँ, तो उसमें जब बहुत छोटी गाँठें होती हैं, तो उनके पास हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम लोग इसको ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, हम कोई सर्जरी ना करें, कोई ट्रीटमेंट ना करें। यहीं हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करते हैं, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि लोकलाइज़्ड डिज़ीज़ होती है, लो रिस्क डिज़ीज़ होती है, उसमें भी हम अगर सालों-साल ट्रीटमेंट नहीं करें, तो पेशेंट का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ब्लैडर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बहुत एग्रेसिव है, इसमें अगर आपने टाइमली इसको ट्रीट नहीं किया, तो शरीर में बुरी तरीके से ये फैल सकता है और पेशेंट की लाइफ़ और लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी बहुत बुरी तरीके से ये कम कर सकता है। सो ये कैंसर्स एग्रेसिव होते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी भी पेशेंट के बारे में पता चलता है जिसको कि मसाने में गाँठ है या फिर रसौली है या कैंसर कुछ भी कह लो, तो उसके केस में जो है ये इस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है ऑफर करते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की डिज़ीज़ कितना एग्रेसिव है और दूसरा कौन-सा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है पेशेंट को लाइकली सूट करेगा। थैंक यू।